नमस्कार, मैं अभिजात काइंडपाल। स्वागत है आपका 16 अक्टूबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। कुछ दिनों से ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य व्यस्तताओं के चलते हमारी टीम आप लोगों तक न्यूज बुलेटिन नहीं ला पाई। इसके लिए कई दर्शकों ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से तगाजा भी किया। पी फॉर पहाड़ न्यूज की टीम को भी आप लोगों तक कई जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें न पहुंचा पाने का खेद है। हालांकि हमारी टीम अभी छोटी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक न्यूज बुलेटिन जरूर पहुंचे। आइए अब शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन और आपको बताते हैं कुछ जरूरी खबरें। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत की दुष्ट से की तुलना, दी राम नाम भजने की सलाह। कांग्रेस की तरफ से भी आई तीखी प्रतिक्रिया। राज्य में बनेगी सीमांत क्षेत्र विकास परिषद। चंपावत को मिला 115 करोड़ रुपए लागत की 43 परियोजनाओं का तोहफा। यूकेडी में केंद्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जमकर हुआ हंगामा। 3 महीने के लिए स्थगित किया गया चुनाव। इराक से चीन जा रहे जहाज से 25 दिन से लापता हैं देहरादून के करणदीप सिंह राणा। अब सीएम ने भी जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व सीएम हरीश रावत की दुष्ट से की तुलना, दी राम नाम भजने की सलाह। कांग्रेस की तरफ से भी आई तीखी प्रतिक्रिया। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से सियासी बयानबाजी खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पिछले दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कहा था कि मैं तो ढोल बजाऊंगा और वे यानी कोश्यारी दुल्हा बनना चाह रहे हैं। इस सियासी बयानबाजी में अब हरदा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी कूद पड़े हैं। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत की तुलना दुष्ट से की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की अब उम्र वानप्रस्थ वाली हो गई है और उन्हें अब राम नाम भजना चाहिए। सुनिए उनियाल ने क्या कुछ कहा। जी मेरे पुराने साथी थे तो हमें छोड़ने का क्यों नौबत क्यों आती है? रावत जी हम एक पार्टी में थे। रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे। कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। ढोल बजाना सर, हमें ढोल बजाना चाहता है 2027 में ढोल अच्छा बजाएंगे कह रहे हैं। तो देखिए, रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए। और अगर मेरी सलाह पहले मान लिए होते तो कम से कम 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ता। मैंने 2017 के चुनाव में भी कहा था कि आप संन्यास ले लीजिए, तो दोनों चुनाव हार गए। फिर मैंने 2022 में भी कहा कि बेहतर होगा कि आप संन्यास ले लें, और नहीं माने, फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए। तो इसलिए अभी भी मेरी सलाह उनको यही है कि आराम से राम भजे। उनके इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा बेहरा दसौनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर लिखा, बीजेपी उत्तराखंड का चाल चरित्र चेहरा। उनका कौमारी अवस्था का काबीना मंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री को दुष्ट और बूढ़ा कहने की हिमाकत कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा, मुझे तो हैरत ऐसे व्यक्तियों के संस्कारों पर होती है। राजनीति को कितने निचले स्तर पर ले गए ये दल बदलू। कांग्रेस की सारी मलाई चाट कर दल बदल खुद किया और गाली दूसरे को। अब बुलेटिन की अगली खबर। राज्य में बनेगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद। चंपावत को मिला 115 करोड़ रुपए लागत की 43 विकास परियोजनाओं का तोहफा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी में चौथे सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव में बुधवार को राज्य में जल्द ही सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह परिषद सीमांत क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार के लिए काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने सीमांत जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन के लिहाज से ट्रेनिंग के लिए इनोवेशन सेंटर बनाने की बात भी कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स से संवाद भी किया। इधर मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में सड़क, पेयजल, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, पशुपालन और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो जिले के चहुमुखी विकास को नई गति देंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष के चुनाव में जमकर हुआ हंगामा। 3 महीने के लिए स्थगित किया गया चुनाव।
रामनगर में चल रहे यूकेडी के 22वें द्विवार्षिक महाधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जमकर नोकझोंक और बहस हुई। दरअसल महाधिवेशन में 8 कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय अध्यक्ष पद के लिए दावा किया और किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनने पर चुनाव कराने का फैसला लिया गया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने 3 माह बाद चुनाव कराने और कुछ ने तुरंत तत्काल मौके पर ही चुनाव कराने की बात की। कुछ कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर हंगामा करते हुए नजर आए। इस दौरान पत्रकारों से अभद्रता किए जाने की बात भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगामे की वीडियो बना रहे पत्रकारों के साथ कार्यकर्ताओं ने धक्का-मुक्की करने के साथ ही उनके मोबाइल और कैमरे छीनकर फोटो व वीडियो डिलीट कर दिए। हालांकि कुछ छिटपुट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं फिलहाल चुनाव को 3 महीने के लिए स्थगित किए जाने की खबर भी सामने आई है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। इराक से चीन जा रहे जहाज से 25 दिन से लापता हैं देहरादून के करणदीप सिंह राणा। अब सीएम ने भी जताई चिंता। इराक से चीन जा रहे जहाज से 20 सितंबर से देहरादून के मर्चेंट नेवी कैडेट रघुवीर सिंह राणा लापता हैं और उनके परिवार ने अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करणदीप के लापता होने की खबर पर चिंता जताई है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने करणदीप के पिता से कॉल पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने करणदीप के परिजन से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी चिंता और दर्द को समझती है और इस दिशा में पूरी गंभीरता से कोशिश कर रही है। बकौल मुख्यमंत्री मामले को लेकर केंद्र सरकार से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करणदीप की सेफ्टी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। अब बाँचते हैं 17 अक्टूबर का पंचांग। 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 तक रहेगी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन होगा और दोपहर 1:57 तक मघा नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 1:49 तक शुक्ल नाम का योग और सुबह 11:12 तक बालव नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की अगर बात करें तो कल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक और अमृत काल सुबह 11:26 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। इसके साथ ही रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तुला संक्रांति भी कल ही होगी और गौवस द्वादशी भी मनाई जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।